बचा दे। सीजफायर के बाद इजरायल की तरफ से लेबनान पर हमले के चलते ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। और वहीं देखिए, ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने दावा कर दिया है कि लेबनान में इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज से कच्चे तेल के टैंकरों की आवाजाही पर यह रोक लगाई। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान ने 2 तेल टैंकर्स को हॉर्मुज से जाने की इजाजत दी थी, लेकिन इजरायल के सीजफायर के उल्लंघन के चलते फिर जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, ईरानी समाचार एजेंसी दावा यहां पर कर रही है। ईरान का यही मानना है कि आप हिजबुल्लाह पर हमला मत कीजिए और लेबनान को भी सीजफायर में इंक्लूड कीजिए, लेकिन अमेरिका और इजरायल इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही कारण है कि इसके आप विपरीत आप देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला ही था, लेकिन फिर से ईरान ने उसको बंद कर दिया है। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी भरे लहजे में कह दिया गया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो दोबारा से ईरान जो है वो इजरायल पर हमले शुरू कर देगा। और देखिए, इस बीच ओमान भी लगातार चर्चा में, जहां पर ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। ओमान के परिवहन मंत्री ने कहा कि ओमान ने समुद्री परिवहन से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज कोई इंसानों का बनाया गया रास्ता नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक समुद्री मार्ग है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत इस पर किसी भी तरह की फीस या शुल्क नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, लेकिन देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर खाड़ी देशों के लिए, यूरोप और एशिया के लिए कितना बड़ा संकट बनकर यहां पर उभरा। हालांकि 2 हफ्ते का ये सीजफायर, और शिवानी माना जा रहा था कि एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत तस्वीर सामने आएगी, जिसका असर हमने बाजारों पर भी यहां पर देखा, लेकिन अब फिर से गुजरने ना देना, लगता है ना कि एक वही संकट दोबारा से सीजफायर के बावजूद भी। बेशक सबीना, लेकिन इससे पहले भी जब ट्रंप ने यहाँ पर 5 दिन का सीजफायर लगा था तो भी इसी तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही थी। तब भी ईरान और इजरायल एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े थे और इसी बात पर लगातार संशय था कि क्या वाकई अब ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम यहाँ पर हुआ है ये रुकेंगे या फिर नहीं। और आप देखिए, फिर से वही तस्वीरें उभरती हुई यहाँ पर दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता जिसका उपयोग देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर करती है, लेकिन ईरान उस पर एक छत्र राज चाहता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हॉर्मुज पर टोल लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर ईरान के साथ जॉइंट वेंचर पर विचार कर रहा है। तो देखिए, ट्रंप के मुताबिक ये हॉर्मुज को सुरक्षित रखने का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि दूसरे लोगों से भी इसे सुरक्षित किया जा सकेगा। ट्रंप ने इसे एक ब्यूटीफुल थिंक करार दिया है, ब्यूटीफुल थिंक यहां पर बताया है। अब समझिए, भले ही 2 हफ्ते का सीज फायर हो, लेकिन हालात अब भी जस के तस यहां पर बने हुए हैं।